श्री राधे, जय श्री श्याम, राधे राधे। बंसी वाले आपके बिना मन नहीं लगता है, हो बंसी वाले आपके बिना मन नहीं लगता है, हो आप नहीं होते तो, आप नहीं होते तो मन ये भटकता है, हो बंसी वाले आपके बिना मन नहीं लगता है। राधे राधे। मन लगे नहीं बस भगवान के बिना, भगवान में अटक जाए, भगवान के बिना रहा ना जाए, तड़पने लगे भगवान के बिना, ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कोई साधन हो जाए जिससे भगवान के बिना रहा ना जाए, तो कल्याण हो जाए। ऐसा कोई साधन हो जाए जो भगवान से प्रेम करा दे। बार बार भगवान से प्रार्थना कि हे भगवान आप कृपा करो, आप कृपा करो, मुझे प्रेमा भक्ति दे दो, मुझे अपना प्रेम दे दो। हे भगवान ऐसा कुछ कर दो, हे कृष्ण, हे ठाकुर जी, हे करुणा निधान, कुछ ऐसा कर दो कि आपके बिना रहा ना जाए, इतना प्रेम आपसे हो जाए। बार बार भगवान से प्रार्थना करें, बार बार भगवान का नाम जपें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई संकोच ना रहे भगवान का नाम जपने में, भगवान के सामने झुकने में, भगवान को प्रणाम करने में मन में कोई संकोच नहीं रहना चाहिए। मैंने देखा है कई भाइयों को जब कीर्तन करते हैं तो वो नाम नहीं जपते, मुख से बोलते नहीं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, बोलना चाहिए। जब कीर्तन हो रहा हो तो भगवान का नाम साथ में बोलना चाहिए, उससे बड़ी भगवान की कृपा प्राप्त होती है। कोई संकोच नहीं करना चाहिए। क्यों हम संकोच करें, क्यों हम शर्म करें भगवान का नाम लेने में? किस लिए? क्या हम कोई बुरा कार्य कर रहे हैं? अरे भगवान का नाम ही तो जप रहे हैं। भला भगवान के बिना क्या है? भगवान के बिना तो कुछ भी नहीं। और फिर उस भगवान से हम कृपा चाहें जिसका नाम जपने में हम संकोच करें। अरे वही कमाल की बात है। जब हमें उसका नाम अच्छा ही नहीं लगता, उसका नाम हम जपना नहीं चाहते, उसके सामने झुकने में हमें शर्म आती है, और फिर कृपा भी हम उसी की चाहें। अरे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कि हमें अपने बड़ों के सामने भी झुकना चाहिए, उनको भी प्रणाम करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में श्लोक आया, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापे प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तन, अच्छा भगवान का नाम सभी पापों का नाश कर देता है। अरे हम तो अशुद्ध हैं, हमारे अंदर तो अशुद्धता है, लेकिन भगवान का नाम हमें शुद्ध बनाएगा, पवित्र बनाएगा, हमारे पापों को मिटाएगा। जो हमारे मन में अशुद्धता वही तो पाप है। और कौन सा पाप होता है? पहले पाप मन में ही तो आता है। मन की अशुद्धता को ही हम पाप कहते हैं। और भगवान ही तो समर्थ है पाप को मिटाने में, पाप का विनाश करने में। अगर मन से पाप चला गया तो फिर हम
बुरे कर्म करने अपने आप स्वतः ही छोड़ देंगे, अर्थात मन की शुद्धता, और मन से पाप जाएगा भगवान का नाम जपने से, भगवान का कीर्तन करने से। जैसा कहा है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप परिणाशनम, परिणामो दुख समनस्तम, अर्थात परिणाम करने से दुखों का शमन होता है, दुखों का नाश होता है भगवान का नाम जपने से। फिर क्यों संकोच? हमें हर समय भगवान का स्मरण रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। क्यों? जब हम अपने कार्य, दैनिक कार्य जो हमारे होते हैं हर रोज करते हैं, तो फिर क्यों ना हम रोज भगवान का नाम भी हर रोज जपें? भगवान का नाम भी हमें हर रोज जपना चाहिए। क्या भगवान का नाम जपना हमारा कर्तव्य नहीं है? क्या ये जन्म हमें भगवान का भजन करने के लिए नहीं मिला, या हमें विश्वास ही नहीं कि भगवान हमारा कल्याण नहीं कर सकते? अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो फिर हम भगवान की कृपा पा भी कैसे सकते हैं? मेरा कहने का अभिप्राय इतना ही है कि यदि आप वास्तव में भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो अपने प्रत्येक कार्य को आप भगवान से जोड़ दीजिए। आप भोजन खा रहे हैं तो ये समझिए कि मैं भगवान को भोग लगा करके खाऊं, पहले भगवान को अर्पण करके फिर आप खाइए भगवान का नाम जपते हुए। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आप भगवान को स्मरण रखिए। जीवन में चाहे आपके सुख आए तो सुख में स्मरण रखिए, चाहे आपके जीवन में दुख आए तो दुख में स्मरण रखिए, अर्थात प्रत्येक परिस्थिति में भगवान। और यदि कोई जीवन में दुख है, कोई विपदा है, तो हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। आजकल तो हम प्रार्थना करते ही नहीं, बहुत कम व्यक्ति ऐसे रह गए हैं जो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। आज के समय में तो ज़्यादा तो यही चाहते हैं कि दूसरों से ही हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, भगवान का हमें नाम नहीं लेना पड़े। लेकिन कई बार जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि दूसरों से हमारी उन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, अर्थात दूसरों से हमारा वो कार्य नहीं बन पाता, हमारा वो दुख दूर नहीं हो पाता, फिर हमें भगवान की याद आती है। तो वो परिस्थिति ना ही आए। क्यों? क्योंकि भगवान परिस्थिति को भी बदल सकते हैं। भगवान क्या नहीं कर सकते? भगवान सर्वसमर्थ है। विश्वास होना चाहिए भगवान पे कि मेरे प्रभु जो है सब कुछ कर सकते हैं। इस प्रकार से पूर्ण विश्वास के साथ भगवान से प्रेम करते हुए बार बार भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान आप कृपा करें, कृपा करें, आप मुझे प्यारे लगे, मुझे आपसे प्रेम हो जाए। हर रोज जो है केवल इतना आप शुरू कर दीजिए कि हर रोज भगवान का नाम जपना शुरू कर दीजिए। जब भी भगवान की आपको याद आए आप भगवान का नाम जपना शुरू कर दीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान जिस क्षण मैं आपको भूल जाऊं उस क्षण मुझे आपकी याद आ जाए। और फिर जब याद आ जाए फिर भगवान का नाम जपना शुरू कर दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम।